कामयानी का चिंता सर्ग। विषय MAHN 104। परिचय। चिंता कामयानी महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। यहाँ कवि ने पूर्व दीप्ति शैली द्वारा सृष्टि के प्रलय में लीन होने का वर्णन किया है। संपूर्ण सृष्टि जल प्लावन में डूब चुकी है। मनु ही देव सृष्टि के एकमात्र अवशेष हैं जो कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर करुणा से व्याकुल होकर उस जल प्लावन को देख रहे हैं। उनके मन में सृष्टि प्रलय से उत्पन्न विनाश के कारण चिंता उत्पन्न होने लगती है। महाप्रलय से बचने के लिए मनु ने एक नौका का सहारा लिया था। फिर एक विशाल मछली ने अपनी पूंछ के धक्के से उसे हिमालय पर्वत के शिखर पर ला पहुंचाया था। वट वृक्ष से बंधी हुई वह नौका जब सूखी जमीन पर पड़ी थी, जल प्लावन का पानी अब उतरता जा रहा था और पृथ्वी निकलने लगी थी। मनु देव सृष्टि के इस महान विनाश के बारे में चिंतन करते हैं। उनको ध्यान आता है कि कैसे प्रकृति देव जाति की सहायक बनी थी, लेकिन अतिशय भोग विलास में लीन होकर देवताओं ने न केवल उसे भुला दिया बल्कि उसे अपने पांवों तले कुचलना आरंभ कर दिया। देव जाति के नर नारियां दिन रात आबाद भोग विलास में लीन रहने लग गए थे। माँ बहन बेटी सब किया पर किया आदि की मर्यादा को भूल चुके थे। अस्तु प्रकृति देवताओं ने इस अनाचार दुराचार को सहन न कर पाई, इसलिए भयंकर जल प्लावन हुआ और संपूर्ण देव जाति जल प्लावन का ग्रास बन गई। मनु महाराज अत्यधिक व्यथित होकर सोचते हैं कि कैसे देवता लोग सुखमय जीवन यापन कर रहे थे। सूरबालाएं श्रृंगार करके पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी, परंतु जल प्लावन के कारण देववधुएं, रतन जड़ित उनके महल और वासना के साक्षात प्रतिनिधि वे सभी देवता अपनी अपनी ज्वाला के कारण जल प्लावन में डूब गए। उनके विनाश के कारण यह था कि उनके अनाचारों से पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता जा रहा था। वे अपने को सर्वशक्तिमान भगवान समझते थे, साथ ही वे यज्ञों में निरीह पशुओं की बलि देते थे। इसलिए मनु के मन में अब चिंता का प्रादुर्भाव होता है और वे स्वीकार करते हैं कि अमरता की भावना मिथ्या है, नश्वरता ही सत्य है। मृत्यु एक ऐसी नींद है जो एक दिन सभी को आती है। जीवन तो एक क्षुद्र अंश है। मानव का यह मिथ्या अभिमान है कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान संपन्न मानते हैं। इस प्रकार जल प्लावन के कारण देव सृष्टि का विनाश हुआ। मनु ने उस विनाश को स्वयं देखा और भोगा। धीरे धीरे जल प्लावन का पानी उतरने लगा। प्रलय सृष्टि का पानी अब भाप बनकर उड़ने लगा था। इस विषय के मुख्य बिंदु हैं। कवि ने सृष्टि के प्रलय में लीन होने का वर्णन किया है। संपूर्ण सृष्टि जल प्लावन में डूब चुकी है। ध्यान रखना है, प्रकृति देवताओं के इस अनाचार दुराचार को सहन नहीं कर पाती है। इसी कारण भयंकर जल प्लावन होता है और संपूर्ण देवजाति प्लावन का त्रास बन गई। महाप्रलय से बचने के लिए मनु नौका का सहारा लेते हैं। विशाल मछली के पूंछ के धक्के से उसे हिमालय पर्वत पर पहुंचाया जाता है। अब है इसका चिंता सर्ग। चिंता सर्ग का सार पढ़ लेते हैं। चिंता कामयानी महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। यहाँ कवि ने पूर्व दीप्ति शैली के द्वारा सृष्टि के प्रलय में लीन होने का वर्णन किया है। संपूर्ण सृष्टि जल प्लावन में डूब चुकी है। मनु ही देव सृष्टि के एकमात्र अवशेष हैं जो कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर करुणा से व्याकुल होकर उस जल प्लावन को देख रहे हैं। उनके मन में सृष्टि प्रलय से उत्पन्न विनाश के कारण चिंता उत्पन्न होने लगती है। महाप्रलय से बचने के कारण मनु ने एक नौका का सहारा लिया। फिर एक विशाल मछली ने अपनी पूंछ के धक्के से उसे हिमालय पर्वत के शिखर पर ला पहुंचाया। वट वृक्ष से बंधी हुई वह नौका अब सूखी जमीन पर पड़ी थी। जल प्लावन का पानी अब उतरता जा रहा था और पृथ्वी निकलने लगी थी। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था जल प्लावन और निकलने लगी मही। मनु देव सृष्टि के इस महान विनाश के बारे में चिंतन करते हैं। उनको ध्यान आता है कि कैसे प्रकृति देव जाति की सहायक बनी थी, लेकिन अतिशय भोग विलास में लीन होकर देवताओं ने
न केवल उसे भुला दिया बल्कि उसे अपने पांव तले कुचलना प्रारंभ कर दिया। देव जाति की नर नारियां दिन रात अबाध भोग विलास में लीन रहने लग गए थे। माँ बहन बेटी सबकिया परकिया आदि की मर्यादा भूल चुके थे। अस्तु प्रकृति देवताओं के इस अनाचार दुराचार को सहन न कर पाई, इसलिए इस भयंकर जल पलावन हुआ और संपूर्ण देवजाति इस जल पलावन का ग्रास बन गई। प्रकृति को दुर्जय बताते हुए कवि कहते हैं, प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब वे भूल मद में, भोले थे यहाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। मनु महाराज अत्यधिक व्यथित होकर सोचते हैं कि कैसे देवता लोग सुखमय जीवन यापन कर रहे थे। सूरबालाएं श्रृंगार करके पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, परंतु जल पलावन के कारण देव वधुए रतन जड़ित उनके महल और वासना के साक्षात प्रतिनिधि वे सभी देवता अपनी अपनी काम ज्वाला के कारण जल पलावन में डूब गए। उनके विनाश का कारण यह था कि उनके अनाचारों से पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता जा रहा था और वे अपने आप को सर्वशक्तिमान भगवान समझने लगे थे। साथ ही वे यज्ञों में निरीह पशुओं की बलि देते थे। इसलिए मनु के मन में अब चिंता का प्रादुर्भाव होता है और वे स्वीकार करते हैं कि अमरता की भावना मिथ्या है, नश्वरता ही सत्य है। मृत्यु एक ऐसी नींद है जो एक दिन सभी को आती है। जीवन तो एक क्षुद्र अंश है। मानव का यह मिथ्या अभिमान है कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान संपन्न मानने लगा है। इस प्रकार जल पलावन के कारण देव सृष्टि का विनाश हुआ। मनु ने उस विनाश को स्वयं देखा और भोगा। धीरे धीरे जल पलावन का पानी उतरने लगा। जल सृष्टि का पानी अब भाप बनकर उड़ने लगा था, वाष्प बन उड़ता जाता। यह भीषण जल संघात शोर चक्र के आवर्तन या प्रलय निशा का होता प्रात। पूर्व दिशा से फिर सूर्य का उदय हुआ, जिसे देखकर मनु के मन में आशा का संचरण होने लगा। अब आगे हम पढ़ेंगे चिंता सर्ग के व्याख्यान।